नमस्कार दोस्तों बात करते हैं सांपों के बारे में। तो जैसे ही सांप का नाम आता है तो मनुष्य के दिमाग में एक अजीब सा खौफ, अजीब सा डर भर जाता है, क्योंकि ये सांप जहरीला होता है और इसके काटने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। तो सांपों के प्रति बहुत काफ़ी ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं हमारे समाज में। तो आज उनके बारे में बात करेंगे और आपको जानकारी देंगे सांपों के बारे में। और आप बने रहना वीडियो के एंड तक। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि ऐसी और जानकारियाँ आप तक पहुंचती रहें, तो हर नई जानकारी का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सांप है, जो दुनिया भर की अगर बात करें तो 2500 से 3000, 2500 से 3000 तक की प्रजातियाँ जो सांप की हैं। और जो भारत की बात करें तो भारत में करीब 270-75 जो प्रजातियां पाई जाती हैं भारत में सांप। तो इनमें से जो तकरीबन 15% सांप जो है वो जहरीले होते हैं। तो 85% जो सांप है उसमें जहर नहीं होता, लेकिन बहुत नाम मात्र जहर होता है, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, उसके काटने से मृत्यु नहीं होती है। लेकिन 15% में से भी 5% वो जहरीले सांप है जिनकी काटने से मनुष्य की तुरंत थोड़ी ही देर बाद में मृत्यु हो जाती है। जैसे ये कोबरा हैगा, वाइपर है, क्रैट कोबरा है। ऐसे ये 5 प्रकार के 5% सांप हैं जो ज़्यादा जहरीले होते हैं। और सांप की जो एक आयु के बारे में है, तो सांप की जो आयु है 10 से 25 वर्ष तक होती है। कुछ प्रजातियों के सांप हैं जो सिर्फ 40 वर्ष की आयु तक जिंदा रहते हैं। तो अब बात करते हैं उनकी भ्रांतियों की। तो जैसे एक बहुत बड़ा हमारे देश में, हमारे समाज में सांपों को दूध पिलाने की भ्रांति जो है, और इस पर बहुत सारी कहावतें भी बनी हुई हैं। लेकिन दोस्तों आपको बता दूं कि सांप दूध नहीं पीता। दूध सांप की खुराक नहीं है। अब अगर उसको ज़बरदस्ती दूध पिला भी दिया जाए तो सांप बीमार हो जाएगा और बीमार होने के बाद वो मर जाएगा। सांप की खुराक है मेंढक, चूहे या और कीट पतंगे। दूध उसकी खुराक नहीं है। दूध तो उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है हमारे समाज में इसको लेकर। दूसरा ये है कि जो सांप है वो संगीत के ऊपर नाचता है। तो ये भी दोस्तों बता दूं कि सांप के कान नहीं होते, सांप को सुनाई नहीं देता। लेकिन जैसे ये जो सपेरे लोग आते हैं जिनके पास सांप होते हैं, पकड़े होते हैं, एक टोकरी में, एक डब्बे में सांप होते हैं, तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जैसे वो सांप का तमाशा दिखाते हैं तो क्या वो क्या करते हैं कि वो जो टोकरी है जिसके अंदर सांप है उसके ऊपर से ढक्कन उठाएंगे, तो उस टोकरी को हिलाएंगे ऐसे करके, हाथ से वो टोकरी को हिलाएंगे। तो जैसे ही वो सांप अब वाइब्रेशन जो महसूस करता है हर बात की, क्योंकि उसको सुनाई नहीं देता है, तो जैसे वो टोकरी को हिलाएंगे तो वो एकदम से सीधा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो खतरा भांपता है, उसको लगेगा कि अब मेरे को खतरा है। तो जैसे वो जो यंत्र है उनके पास, सपेरे के पास जो यंत्र है जिसको बीन या वो कहते हैं, तो जैसे वो सांप खड़ा हो जाएगा तो फिर वो उसको बीन बजाएगा उसकी। तो जिस जिस तरफ से वो यंत्र, जो संगीत का यंत्र है, वो जिस तरफ वो जाएगा तो वो उसी तरफ सांप ऐसे ऐसे घूमेगा। मतलब वो खतरा भाप रहा है, उसको ये लग रहा है कि अब मेरे को मारेगा, ये इधर जाएगा तो इधर घूमेगा, या इधर जाएगा तो इधर घूमेगा। और जब सांप के डसने की बात आती है तो सांप तभी डसता है अगर उसके ऊपर कहीं गलती से पाम पड़ जाए, अदरवाइज सांप किसी को डसता नहीं है। और सबसे ज़्यादा डरपोक जानवर है ये। तो इसके लिए एक और भी है, बहुत सारी फिल्में भी बनी हैं और वहाँ पर दिखाया जाता है। इनको ये भी है कि सांप जो है वो अपना कोई दूसरा रूप धारण कर लेता है, या जो सांप है अगर सांप को मार दिया जाए तो उसकी जो सपनी है वो बदला लेती है सांप के मारने का। वो जो मादा सांप है वो
बदला लेती है। एक बहुत बड़ा ये अंधविश्वास है, बहुत बड़ी भ्रांति है ये। तो मैं आपको बता दूं, अब एक बात आप ध्यान से देखिए, सुनिएगा। अब मान लो दो सांप निकल आए, तो उनमें से एक सांप को मार दिया गया, दूसरा वहां से भाग गया। सांप को मार दिया, मार के उसको दफना दिया। क्या किसी ने आज तक उसको चेक किया है कि ये जो मरने वाला है वो नर है कि मादा है, सांप है कि सपनी है? जब यही नहीं मालूम है सांप है कि सपनी है, तो वो बदला कैसे लेगी? क्योंकि ऐसी बहुत सारी काल्पनिक कहानियाँ, काल्पनिक फिल्में जो बना दी गई और लोगों के दिमाग में भर दिया गया कि ये जो अगर इसको मार दिया जाए, सांप को मार दिया जाए, तो उसको जो सपनी है वो बदला लेती है। ऐसा कुछ नहीं है बदला लेने का, क्योंकि उसके अंदर कोई दिमाग नहीं। ये बदले वाली जो भावना है ये तो मनुष्य के दिमाग के अंदर ही आती है। किसी पशु पंछी, किसी जानवर के दिमाग में ऐसी कोई भावना नहीं आती कि वो उसका बदला ले उससे। तो ये भी एक बहुत बड़ी इसमें जो भ्रांति है इसकी सांपों के बारे में। तो अब जैसे एक और है कि सांप की जो मणि होती है, उसकी मणका होता है, ये भी एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि उसके, तो वो क्या करते हैं, वो उसके लिए भ्रांति है जैसे कि सांप सैकड़ों साल तक जीता हो, 100 साल के बाद सांप के सिर में जो एक मणि बनती है और फिर वो उसको बाहर निकाल लेता है, बाहर निकाल के वो लाइट करती है, चानन करती है। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि सांप की जो आयु है वो 10 से 25 वर्ष है, 100 साल तक सांप की आयु नहीं है। दूसरा, वो जैसे ये सांप काट लेता है किसी को, तो बहुत सारे ऐसे सपेरे, ऐसे ओझा जो झाड़ फूक करते हैं या उसके ऊपर मणका लगाने का जो करते हैं, लोग करते हैं मणका लगाने से जहर निकल जाएगा, झाड़ फूक से जहर निकल जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो वहाँ से थोड़ा कट लगा के तो उसको खून चूस के, वो वहाँ से खून चूस के, मुंह से खून चूस के उसका जहर निकालने का दावा करते हैं, लेकिन ये भी सिर्फ भ्रांतियाँ हैं। अब वो जो ओझा जो लोग हैं, जो सपेरे लोग हैं या जो मणका लगाने वाले लोग हैं, वो जो इस बात का दावा करते हैं और लोगों को लगता है कि हाँ भी उसके ओझा ने एक झाड़ फूक किया था तो सांप का जहर उतर गया, या किसी तांत्रिक ने खून चूस के निकाल दिया था तो जहर निकल गया, या कभी मणका लगाया जहर निकल गया। असल में वो जो 85% है, 100 में से जो 85% सांप हैं जिनके अंदर जहर नाम मात्र है, जिनके डसने से मनुष्य की मृत्यु नहीं होती, तो उसके लिए चाहे झाड़ फूक करो या ना करो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, वो तो वैसे ही ठीक हो जाएगा। और वो मरीज ही उनसे ठीक होते हैं जिनके लिए फिर उनका बड़ा नाम बन जाता है। तो बहुत से ऐसे डेरे भी हैं स्थापित है हमारे पंजाब में भी, कई जगह पे हैं, जैसे वो सांपों का जहर निकालने का दावा करते हैं। तो वो जहर कहीं से नहीं निकलता, वो सिर्फ वो सांप होता है जिसके डसने से मनुष्य को कुछ नहीं होता। तो वैसे वो मरीज उनके पास जा करके ठीक हो जाते हैं। तो ठीक तो उन्हें वैसे भी होना, अगर नहीं भी जाएंगे तब भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन जैसे वो 5% जैसे वाइपर है, कोबरा है, क्रेट कोबरा है, तो ऐसे जो सांप है, अगर वो सांप डस लेते हैं तो मनुष्य के बचने के चांस नहीं होते। हाँ, लेकिन अब क्या है कि एंटी स्नेक इंजेक्शन जो है वो तैयार हो गया, एक टीका तैयार हो गया। तो जैसे ही आपको मालूम पड़े कि इसको सांप ने डस लिया है, तो उसको तुरंत नज़दीक के हॉस्पिटल में लेके जाएं। वहाँ पे वो देखेंगे, डॉक्टर देखेंगे, देखने के बाद वो इंजेक्शन लगा देंगे, टीका लगा देंगे, उसके बाद वो मनुष्य बच जाएगा। लेकिन अगर कई बार ऐसा होता है कि उस ओझा के, तंत्र के या सपेरे को ढूंढते या उसके चक्कर में भी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। और एक बात और बता दें कि सांप जो है वो अपना रहने के लिए अपना बिल नहीं बना सकता, वो दूसरे के बिल में, जैसे किसी चूहे का बिल है या किसी और जानवर ने जो बिल बनाया हुआ धरती के अंदर, तो वो जो है उसके अंदर वो रहता है। और एक और है कि जैसे हम मान लो हमारे घर में सांप आ गया, तो हमने मारने के लिए उनको कोई लाठी ढूंढने के लिए और चक्कर में जब शोर मचा दिया और कर दिया, तब तक सांप जो हमें दिखाई नहीं देता, कहीं चला जाता है। तो
बहुत सारा इसमें ये भी एक भ्रांति है कि सांप जो है उसको धरती जो है जगह दे देती है, नीचे जगह दे देती है, पर ऐसा नहीं है। असल में सांप की जो स्पीड है वो 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की है। तो जब तक हम मतलब लाठी वगैरह ढूंढते हैं उनको मारने के लिए, तब तक तो वो कहीं का कहीं चला जाता है। दूसरा, उसकी छुपने का एक ऐसा होता है कि वो बहुत सी कम जगह में इकट्ठा होकर कहीं पे भी छुप जाता है। और एक बता दें कि सबसे जानवरों में सबसे ज़्यादा डरपोक जानवर जो है वो सांप है। ये अपने जो खतरा भांपता है, जैसे ये बार बार जीभ निकालता है बाहर को, तो उसके जरिए ये गंध महसूस करता है। तो जैसे इनको पता चलता है भी गंध मनुष्य की है या किसी उसके शिकार की है, तो वो शिकार भी उस गंध के तरह से करता है और ये खतरे को भी उस गंध से भांपता है, इसलिए वहाँ से ये भागता है। लेकिन ये जो बनाया गया है कि भाई सांप जो है मतलब बदला लेता है या वो लेता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। बदला लेने की भावना जानवरों के दिमाग में नहीं होती, और ना ही कभी आज तक किसी ने इस बात का प्रूफ दिया है भी किसी ने सांप मार दिए और सपनी ने उससे बदला लिया हो। पहली बात तो ये मालूम ही नहीं है कि मरने वाला सांप है कि सपनी है। क्या उसके कहते हैं कि उसकी आंखों में जो फोटो बन जाती है, तो ऐसा कोई इसकी आंखों में कैमरा नहीं लगा हुआ है। हाँ, ये क्योंकि आमतौर से होता क्या है कि जैसे हम किसान लोग हैं, हम खेतों में काम करते हैं, ज़्यादातर तो ये किसान को या मजदूर को ही डसेगा, क्योंकि हम खेतों में काम करते हैं, खेतों में ये ज़्यादातर निकलते हैं। तो मान लो किसी ने कितना सांप मार दिया और मार के दबा दिया उसको, उसके 6 महीने बाद, उसके साल बाद कहीं दूसरा सांप निकल गया। अब सांप तो खेत में निकलते रहते हैं खेतों में, अब उस सांप ने उसको डस लिया तो उसको वो पिछली घटना से जोड़ दिया जाएगा कि 1 साल पहले इसने सांप को मारा था और इसके जो मादा सपनी थी उसने इसका बदला ले लिया। लेकिन वो नहीं है, पता नहीं वो जो मारा था कोबरा था, क्रेट था, वो कौन सा था, और जो डसा है उसने कौन से सांप ने डसा है उसको, ये किसी को मालूम नहीं था। लेकिन बहुत सारी ऐसी भ्रांतियाँ इसके बारे में पाई जाती हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि जैसे सांप डस ले, तुरंत उस मरीज़ को नज़दीक के किसी भी हॉस्पिटल में ले जाएं, वहाँ पे जाकर उनका ट्रीटमेंट होगा, उसको टीका लगेगा और टीका लगाने के बाद वो उसके बचने की संभावना है। अदरवाइज आप ये सपेरों के चक्कर में, ओजाओं के चक्कर में फिरोगे तो वो मनुष्य की मृत्यु होने की चांस है। तो ये थी सांपों के बारे में जानकारी। कैसी लगी, अच्छी लगी तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ कल फिर मिलते हैं।